एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इजी कॉन्सेप्ट। माय नेम इज निधि और मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा बात ना करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। एंड आवर फर्स्ट इज हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली। मतलब जो चीजें या जो घटनाएं कभी कभी होती हैं उन्हें कहा जाता है एपिसोडिक। एपिसोडिक को लर्न करने की ट्रिक है हमारी। एपिसोडिक साउंड्स लाइक एपिसोड में कभी कभी जो टेलीविज़न पर सीरियल्स वगैरह जो आपके आते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो उनके एपिसोड्स होते हैं वो कभी कभी होने वाली घटनाएं दिखाते हैं। मतलब कभी किसका कोई सिचुएशन, मतलब मीन्स एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, तो ऐसी घटनाएं वो कभी कभी होने वाली घटनाएं दिखाते हैं। तो आप इस तरीके से एपिसोडिक को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई करने का शौकीन है, जिसको मजा आता है लड़ाई करने में, ऐसे पर्सन को लड़ाकू कहा जाता है, मीन्स बेलिकस। तो बेलिकस को लर्न करने की ट्रिक है हमारी। बेलिकस साउंड्स लाइक बिल्ली को कोश। कोश को मतलब होता है, यहाँ पर है कि अपशब्द, मतलब बिल्ली को कोश का मतलब किसी को अपशब्द जो कहते हैं ना, उसे कहा जाता है कोशना लाइक। तो वैसे ही बिल्ली को कोश रही है क्योंकि बिल्ली लड़ाकू है। किसी ने बिल्ली को पाला हुआ है और बिल्ली जो है वो लड़ाकू है। जो उनके और पेट्स हैं वो, और जो मतलब पालतू पशु हैं, उनको जाकर के एक हार्म कर, उनकी जो बिल्ली है वो उनको नुकसान पहुंचा देती है। तो वो बिल्ली को अपनी कोस रही है क्योंकि बिल्ली जो है वो लड़ाकू है। तो आप इस तरीके से बेलिकॉस को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ रेडली टू मैनी सिचुएशन। कई ऐसी परिस्थितियों में खुद को कोई पर्सन जो आसानी से ढालने में सक्षम हो। मतलब दुख आया तो वो दुख के हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, आर्थिक सिचुएशन, फाइनेंशियली दिक्कत हो गई, तो उसने हर तरीके से अपने आप को जो ढालने में सक्षम होता है उसे कहा जाता है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। मतलब जो सारी दिक्कतों को झेल जाए या सारी कैसी भी सिचुएशन हो वो उसमें एक सा ही रहता है, बदलता नहीं है। तो वर्सेटाइल वर्ड को लर्न करने की ट्रिक है हमारी। वर्सेटाइल वर्ड साउंड्स लाइक वर्साटाइल, यानी वर्षा कोई लड़की का नाम है, वर्साटाइल भी लगा लेती है, उसमें अनेकों गुण हैं। यानी वर्षा जो है उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, यानी बहुत सारे उसके रूप हैं, वो सभी कामों को आसानी से इजीली से कर लेती है। तो आप इस तरीके से वर्सटाइल को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट। मतलब जो कोई छोटी सी बात को लेकर के बात आगे बढ़ाए, यानी कि खींचातानी करे, उसे कहा जाता है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज का मतलब होता है किसी के साथ, मैंने बताया जैसे कि खींचातानी करना। तो स्क्रिमेज को लर्न करने की ट्रिक है हमारी। स्क्रिमेज साउंड्स लाइक स्क्रीन की इमेज। ठीक है, तो ट्रिक है स्क्रीन की इमेज के लिए फाइट हो गई। मतलब जो किसी का मोबाइल फ़ोन है और उनकी जो स्क्रीन है वो टूट गई, तो स्क्रीन की इमेज जो थी टूटने की वजह से दोनों में क्या हो गई, फाइट हो गई। तो आप इस तरीके से स्क्रिमेज वर्ड को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और एग्रीमेंट। मतलब किसी के साथ में मेल मिलाप करना, किसी के साथ कोई समझौता करना, उसे कहा जाता है रिकनसाइल। रेकनसाइल, ठीक है। तो रेकनसाइल वर्ड को लर्न करने की ट्रिक है हमारी। रेकनसाइल साउंड्स लाइक ये कौन साहिल। रेकनसाइल मीन्स रेकॉन साहिल। तो ट्रिक है ये कौन साहिल है जो मेल मिलाप करा रहा है। किसी के बीच में लड़ाई हुई है तो कोई साहिल है, तो वो क्या करा रहा है, उनके मेल मिलाप करा रहा है। तो ये जो जिनके जो लड़ाई कर रहे थे वो कौन, बोले ये कौन साहिल है जो मेल मिलाप करा रहा है हमारे बीच में। तो आप इस तरीके से रिकनसाइल वर्ड को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज विटी एंड क्लेवर आंसर। मतलब जो एकदम परफेक्ट होता है आंसर अपने चालाकी के साथ देने में, हाजिर जवाबी भी जिसे कहा जाता है, मीन्स रेपार्टी। तो रेपार्टी वर्ड को लर्न करने की ट्रिक है हमारी। रेपार्टी साउंड्स लाइक री पार्टी। री का मतलब दोबारा, पार्टी मीन्स, ठीक है। तो ट्रिक है री यानी दोबारा पार्टी बदलने पर उन्होंने बातचीत चालाकी के साथ की। किसी पर्सन ने, पहले वो किसी और पार्टी के साथ थे, फिर वो किसी और पार्टी के साथ चले गए, तो जब मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ आंसर दिए। तो आप इस तरीके से री पार्टी को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड। मतलब जो बहुत ही कुछ समय के लिए होता है, जिसे टेम्पररी, अस्थायी भी कहा जाता है, मीन्स एवनेसेंट। एवनेसेंट का मतलब होता है जो चीज़ें अस्थायी रूप से हों, तो उसे कहते हैं हम एवनेसेंट। एवनेसेंट वर्ड को लर्न करने की ट्रिक है हमारी। एवनेसेंट साउंड्स लाइक इवनिंग। ईव में सेंट, ईव का मतलब इवनिंग से यहाँ पे, ठीक है।
तो इवनिंग में सेंट यानी परफ्यूम लगाया जो टेम्पररी था, मतलब कुछ समय के लिए ही था। जो उसकी जो आपका परफ्यूम था जिन्होंने लगाया था, उसकी जो स्मेल थी, फ्रेगनेंस थी, वो थोड़ी देर के लिए थी, यानी वो टेम्पररी थी। तो आप इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।